नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं TNN इंडिया। अजमेर दरगाह शरीफ में आज 814वें उर्स के अवसर पर आज प्रशासन की ओर से ख्वाजा साहब की मजार पर चादर पेश की गई। इस दौरान दरगाह परिसर में दुआओं का दौर चला और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। उर्स को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, वहीं जायरीनों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। चादर चढ़ाने के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, जिला कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर दरगाह शरीफ में 814वें उर्स के अवसर पर आज प्रशासन की ओर से ख्वाजा साहब की मजार पर चादर पेश की गई। इस दौरान दरगाह परिसर में दुआओं का दौर चला और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। उर्स को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, वहीं जायरीनों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। चादर चढ़ाने के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, जिला कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के हर संभव इंतजाम किए गए हैं और पूरा पुलिस जाब्ता सतर्क स्थिति में तैनात रहेगा। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। जायरीनों की भारी संख्या को देखते हुए दरगाह और मेला क्षेत्र में अधिक CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। मेले से जुड़ी सभी गतिविधियां CCTV कैमरों की निगरानी में रहेगी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इस अवसर पर हम प्रशासन की ओर से मैंने और IG साहब ने, जिला कलेक्टर जी ने, जिला पुलिस अधीक्षक, पूरे प्रशासन की ओर से आज चादर हमने चढ़ाई है ख्वाजा के दरबार में और सभी व्यवस्थाएं यहाँ माकूल हैं। पूरे प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की और सभी जो कमेटी है वो सब मिलके बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उसमें जायरीन आने की संभावना है। इसलिए प्रशासन की समस्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सुरक्षा के हर संभव जो इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से रहेंगे। 5000 से ज्यादा का डिप्लॉयमेंट जो है वो हम करेंगे और वो पूरा का पूरा जाब्ता है वो सतर्क स्थिति में रहेगा। ड्रोन के थ्रू भी सर्वेलांस किया जाएगा। CCTV की निगरानी में पूरी तरीके से सारा एरिया रहेगा। दरगाह कमेटी से बात करके और ज्यादा CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं और इस प्रकार से पूरी व्यवस्था। अजमेर गुमटी और डेयरी एसोसिएशन द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रशासनिक कार्यवाही के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य गुमटी धारकों को बेरोजगार किए जाने और प्रशासनिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना रहा। अजमेर गुमटी और डेयरी एसोसिएशन द्वारा आज जिला कलेक्टर के बाहर प्रशासनिक कार्यवाही के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य गुमटी धारकों को बेरोजगार किए जाने और प्रशासनिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना रहा। प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय शहर में वर्षों से गुमटियां स्थापित है, जिनके माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार और प्रशासन द्वारा कथित हठधर्मिता के नाम पर गुमटियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे सैकड़ों गुमटी धारकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। गुमटी धारकों का कहना है कि गुमटियां शहर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रही, इसके बावजूद उनके खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज बड़ी संख्या में गुमटी धारक और उनके समर्थन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और प्रशासन से कार्यवाही रोकने व वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। सालों से गुमटियां बनी हुई है कांग्रेस सरकार में और गरीब तबके के लोग वहाँ अपना कारोबार करते हैं, बेचारे अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार और प्रशासन हठधर्मिता के तहत इनकी गुमटियाँ तोड़ रही है और कहीं शहर के सौंदर्यीकरण में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि गुमटियाँ कहीं नुकसान पहुँचा रही है शहर में। ये बेचारे अपने लोग अपना रोजगार पाल रहे हैं और इनको अनावश्यक इनकी तोड़फोड़ करके इनके गुमटियाँ उठाया जा रहा है, इनसे रोजगार छीना जा रहा है। और अरे आपको बैठ करके सोल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे, इन लोगों के परिवार है वो कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आपको सोल्यूशन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं कि सीधा आप नोटिस दे दो और उनकी गुमटियाँ तोड़ दो। इसी को लेकर के आज हम यहाँ पर गुमटी वालों के समर्थन में यहाँ पर आए और हमें लड़ाई जारी रहेगी। इस सरकार के खिलाफ भी रहेगी और प्रशासन के खिलाफ भी जारी रहेगी। ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर 2002 के अंदर जो गुमटियाँ अलॉट करी थी शहरी रोजगार युवाओं के लिए, तो उसमें बाकायदा ऑफिशियल इनको गुमटियाँ अलॉट की गई। उन गुमटियों का जो मामला 20 साल करीबन इनके जो है लीज पे था। गुमटियों का जो है इन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई को मतलब बिना सूचना दिए हुए अवैध तरीके से गुंडागर्दी के मतलब उसके साए में जो इन्होंने बुलडोजर चलाया है वो बिल्कुल निंदनीय है। और सरकार जो है गूंगी और बहरी ये सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास तो गया दूर, ये तो ये समझ लो कि जो भी विकास दिया है उसको भी गर्त में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। देश भर की सभी छावनियों को पीछे छोड़ते हुए नसीराबाद छावनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छावनी मॉड्यूल्स के लिए नसीराबाद छावनी को प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर आयोजित एक विशेष सभा में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार और मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने इसे छावनी परिषद के प्रत्येक कर्मचारी और आमजन के सहयोग का परिणाम बताया। देश भर की सभी छावनियों को पीछे छोड़ते हुए नसीराबाद छावनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छावनी मॉड्यूल्स के लिए नसीराबाद छावनी को प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर आयोजित एक विशेष सभा में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार और मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने इसे छावनी परिषद के प्रत्येक कर्मचारी और आमजन के सहयोग का परिणाम बताया। ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने कहा कि ये पुरस्कार केवल छावनी परिषद का नहीं बल्कि उन सभी कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और छावनी क्षेत्र में नागरिकों के सहयोग का सम्मान है, जिन्होंने छावनी हित में निरंतर सकारात्मक भूमिका निभाई। वहीं मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने कहा कि यदि इस तरह की छावनी परिषद के कर्मचारी और आमजन सहयोग करते रहेंगे तो नसीराबाद छावनी को स्वच्छता के क्षेत्र में भी देश भर में प्रथम पुरस्कार दिलाया जा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वच्छता के नियमों का पालन करने की अपील की है। सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत इस क्षण की बधाई हो। जिस जगह को लोग जानते नहीं थे, किसी ने नाम सुना भी नहीं, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि नसीराबाद कहाँ पे है, और अभी लोग जानते अच्छी तरह कि नसीराबाद कहाँ है। इस तरह से जो आपने ये अच्छा काम करके पूरे सभी देखो जो अवार्ड मिलता है रिसीव जरूर हम 4 लोग करके आए हैं, बट उन 4 लोगों के साथ आप सबकी भावनाएं साथ गई थी दिल्ली तक, और दिल्ली में जब हम स्टेज पे चढ़े थे तो आप ये समझिए आप सब हमारे साथ थे, आप सबकी भावनाएं हमारे साथ थी। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं मिलके करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ हर काम में आपका सहयोग चाहिए, और ये सहयोग जो लगातार आपकी तरफ से मिल रहा है, आज हम उस मुकाम तक पहुँच पाए कि आज हम दिल्ली से अपना रक्षा मंत्री से एक अवार्ड लेके आए हैं, जो कि बहुत बड़ी गर्व की बात है हम सबके लिए, और एक गौरवशाली हमारा जो इतिहास उसमें ये क्षण दर्ज किया जाएगा कि नसीराबाद भी एक ऐसी जगह है जो अवार्ड के लायक है, अवार्ड जीत सकती है। और आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इस तरह का सहयोग करेंगे, जैसे अभी आपने सुना कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, हर श्रेणी में कोई ना कोई श्रेणी में जरूर नसीराबाद अपना नाम रोशन करेगा, और इस तरह के अवार्ड लगातार। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भावंता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर निर्देशन में स्वीप टीम द्वारा मतदान जागरूकता और मतदान सूची शुद्धिकरण को लेकर विशेष हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित नहीं रहने देना रहा। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में गांव भावंता स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर के निर्देशन में स्वीप टीम द्वारा मतदान जागरूक और मतदान सूची शुद्धिकरण को लेकर विशेष हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों के लिए मतदाता सूची में जोड़ना और किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित न रहने देना। स्वीप टीम प्रभारी डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली और टीम ने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म संख्या 6, 8 सहित अन्य
प्रपत्रों की जानकारी दी ताकि नागरिक आसानी से अपना नाम जुड़वा सके या त्रुटियों में सुधार करवा सके। इस अवसर पर मेरा वोट मेरा अधिकार विषय पर विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे और लोकतंत्र में मतदान के महत्व को रेखांकित किया। छात्रों ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुतियां दी। वहीं स्थानीय भाषा में प्रस्तुत लघु नाटक ने सभी को जागरूक कर सशक्त होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पुष्पा दगैया, व्याख्याता ज्योति चौहान, यास्मीन बानो, राजीव घोष सहित बीएलओ रतनलाल गुज्जर, शिवरतन गुज्जर, मोहनलाल, किरण सिंह राठौर, सत्यनारायण गुज्जर अन्य कर्मियों का सक्रिय भागीदारी रही। आयोजन के माध्यम से युवाओं में मताधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय भावता में बहुत ही शानदार जागरूकता कार्यक्रम किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम आज यहाँ पर भावता में हेल्प डेस्क स्थापित की। हेल्प डेस्क के जरिए हमारा ये उद्देश्य है कि जो 18 प्लस के बच्चे हो गए हैं उनका यहाँ पर नाम तत्काल प्रभाव से जुड़ा जाए, ताकि 6 नंबर फॉर्म भरा के आज उनका फॉर्म भरा गया। इसके साथ में ही नुक्कड़ नाटक करके एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्रामीण जनों को ये मैसेज दिया गया कि आपका वोट आपका अधिकार है और इसके तहत 18 प्लस के जो भी हो गए हैं वो अपना मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़ाए। ये संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया गया। उसके बाद में बालक बालिकाओं द्वारा एक वार्ता रखी गई, जिसमें कहा गया मेरा वोट मेरा अधिकार। इसके अंतर्गत उनको अपने वोट का अधिकार का महत्व समझा गया और बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए और उनको ये बताया कि मेरा वोट मेरा अधिकार है और अपने बुद्धि और सविवेक से अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल भावता मैडम का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा और यहाँ की पीटीआई मैडम, ज्योति मैडम और सभी जनों का बहुत ही सहयोग। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुष्कर नगर परिसर में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर का आज उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में आ रही आमजन की समस्याओं, उनके निस्तारण की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुष्कर नगर परिषद में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर का आज उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में आ रही आमजन की समस्याओं, उनके निस्तारण की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा भी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। अभी हमने आज देखा कि यहाँ पे जो सारी समस्या समाधान शिविर चल रहा है, यहाँ पे सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और जो आम पब्लिक को मैसेज भी किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे जो सभी विभाग अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठे हैं, तो यहाँ आएँ और अपना जो यहाँ पे आप लोग मैसेज कीजिए कि भाई इस प्रकार से यहाँ पे लोगों का आएंगे तो अभी तुरंत हाथों हाथ समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। 21 नवंबर 2025 को रूपनगढ़ में एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या किए जाने का मामला अब जन आक्रोश का रूप ले चुका है। घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस और प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
इसी लापरवाही के विरोध में आज मृतका के परिवारजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। हाल ही में 21 नवंबर 2025 को रूपनगढ़ में एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या किए जाने का मामला अब जन आक्रोश का रूप ले चुका है। घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस और प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसी लापरवाही के विरोध में आज मृतका के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मृतका के परिजनों का कहना है कि घटना के बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया गया। परिजनों के अनुसार इस मामले को लेकर कई बार थाने में गए, लेकिन वहां उनकी सुनवाई करने की बजाय उन्हें डराया धमकाया गया और थाने से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस लापरवाही के चलते आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। इन्हीं आरोपों को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और जिला एसपी से मुलाकात कर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज जो कोटी आओ जो 3 साल खुद रंगिया आता है पकड़े था, मैं मुद्दा भी पकड़ा दियो तो पुलिस वाला छोड़ दियो पाचो अटा रूपनगढ़ की मोल्डी चौराया मैं हमारी बच्ची को सब कहते साहब कोई सुनाई कौन करे मांगी दावेदार था नाला तू क्या देर पास काटे जा कोई सुनाई कौन करे एफसी साहब से कोई सुनाई कौन करे मांगी आओ तो रिपोर्टर दाब ले तो फिर भी बाहर काट दियो हमारा के जा हमार से अजमेर जिले में आईपीएस अजय राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हाथीबाटा क्षेत्र में की गई इस कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से संग्रहित हाथी के दांत, राजा महाराजाओं के दौर के सोने चांदी के सिक्के, प्राचीन मूर्तियां और पुरानी तलवारें बरामद की गई। सूत्रों के अनुसार बरामद सामग्री ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरातत्व विभाग को तत्काल सूचना दे दी गई ताकि जब्त की गई वस्तुओं की प्रामाणिकता और काल निर्धारण किया जा सके। अजमेर जिले में आईपीएस के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। हाथीबाटा क्षेत्र में की गई इस कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से संग्रहित हाथी के दांत, राजा महाराजाओं के दौर के सोने चांदी के सिक्के, मूर्तियां और पुरानी तलवारें बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक बरामद सामग्री ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरातत्व विभाग के तत्काल सूचना दे दी गई है ताकि जब्त की गई वस्तुओं की प्रामाणिकता और काल निर्धारण किया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर किस नेटवर्क के जरिए अवैध रूप से रखी और खरीदी बेची जा रही थी। आगे की कार्यवाही जांच पूरी होने के बाद की जाएगी। चल रहा है और उसमें एक्सपर्ट बुलाए हैं अपन ने जो हमें इसमें सर्च कर रहे हैं बताने में कि कौन सा आइटम प्रोहिबिटेड है और उसको अपन सीज करके फिर जांच करवाएंगे। तो ऐसे कोई आइटम मिले हैं जो लेकिन सीधे चल रहा है उसके बाद ही बता पाऊंगा अभी ये जानकारी ये तो एक बार अनुसंधान करने में पता चलेगा कि कहाँ से आई कैसे आई, इसके ऊपर अनुसंधान करते हैं। आपको किसका मकान है, कौन किसके पास मिली है, कहाँ मिली है तो बताओ। ये गृहराज सोनी जी का मकान है तो उनके पास मिली, उनकी पोजीशन में। तो ये क्या एंटीक पीस का काम करते हैं? ये मैं अनुसंधान करके बता पाऊंगा। सर क्या हाथी के दांत भी देखे इनके? अनुसंधान करके पता चलेगा क्या आइटम क्या क्या है। देखो आइटम को देख के आप नहीं बता सकते, अनुसंधान करना चाहिए। उसके लिए हमने कौन कौन सी एक्सपर्ट की टीम आई? पशुओं के कोई अवशेष है? हाँ, हमने वाइल्ड लाइफ की टीम को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, इन सबको बुलाया है यहाँ पे। कितनी मात्रा में सामग्री है? ये तो एक्चुअली अभी सीजर के बाद ही हम आपको क्लियर कर देंगे। कुछ टाइम बाद सीजर हो जाए उसके बाद हम क्लियर कर देंगे। ये आज ही क्या कंप्लीट हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, अभी सीजर चल रहा है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।